सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 27 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। सिर्फ एक हदीस के लिए मदीने से दमिश्क का सफर। कसीर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दमिश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था। एक शख्स उनकी खिदमत में आया और कहा कि मैं मदीने मुनव्वरा से एक हदीस की वजह से आया हूँ। मैंने सुना है कि वो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कोई और तिजारती काम नहीं था? उन्होंने कहा, नहीं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर पूछा कि कोई दूसरी गर्ज तो नहीं थी? कहा, नहीं, सिर्फ हदीस ही मालूम करने के लिए आया हूँ। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स कोई रास्ता इल्म हासिल करने के लिए चलता है, हक़ ताला शानहू उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है और फरिश्ते अपने पर तालिबे इल्म की खुशनुदी के वास्ते बिछा देते हैं और तालिबे इल्म के लिए आसमां जमीन के रहने वाले इस्तिग़फ़ार करते हैं। हत्ता कि मछलियां जो पानी में रहती हैं वो भी इस्तिग़फ़ार करती हैं। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कि चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। और उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाते बल्कि इल्म का वारिस बनाते हैं। जो शख्स इल्म को हासिल करता है वो एक बड़ी दौलत को हासिल करता है। नंबर 2, अल्लाह की खुदरत। समंदर का पानी का खारा होना। ये दुनिया एक हिस्सा जमीन और 3 हिस्सा समंदर है और उसमें अल्लाह की बेहिसाब मखलूक हैं जिनमें न जाने कितने रोजाना पैदा होते और मरते हैं और दुनिया भर की गंदगी समंदर में डाली जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने समंदर के पानी को खारा बनाया। ये खारा पानी समंदर की हर किस्म की गंदगी को खत्म कर देता है और ऐसा न होता तो उन गंदगियों की वजह से समंदर का पूरा पानी खराब और बदबूदार हो जाता, जिसकी वजह से पानी और जमीन दोनों जगहों में रहने वाली मखलूक का बहुत बड़ा नुकसान होता। ये अल्लाह ताला की खुदरत है कि उसने समंदर को खारा बनाया। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। हज किन लोगों पर फर्ज है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों में से जो लोग उस घर तक पहुंचने की ताकत रखते हों उन पर अल्लाह के लिए उस घर का हज करना फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। कुरान सुन्ना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे कुरान सुनाइए। मैंने अर्ज किया, मैं आपको कुरान सुनाऊं जबकि कुरान आप पर उतारा गया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दूसरे से कुरान सुनना चाहता हूँ। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। मेहमान का इकराम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी भी कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई से मुलाकात के लिए जाए और मेजबान मेहमान का इजाज और इकराम करने की गर्ज से मेहमान को तकिया पेश करे तो अल्लाह ताला उस मेजबान की मगफिरत फरमा देंगे। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। बिला उज़्र जमात से नमाज न पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है चंद नौजवानों से कहूं कि बहुत सारा ईंधन इकट्ठा करके लाएं, फिर मैं उन लोगों के पास जाऊं जो बगैर किसी उज़्र के घरों में नमाज पढ़ लेते हैं और उनके घरों को जला दूं। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनियावी नेमतों का सवाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उस दिन तुमसे सारे नेमतों के बारे में पूछताछ होगी, यानी दुनिया में जो नेमतें तुम्हें दी गई थी उन पर अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा किया और उसकी किस तरह फरमाबरदारी की। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत का मौसम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अहले जन्नत ना वहां जन्नत में धूप की तेजी देखेंगे ना जाड़े की सख्ती। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। सर के दर्द का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई सर में दर्द की शिकायत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम पचना कपिंग लगवाओ। नंबर 10, कुरान की नसीहत। अपना सब कुछ अल्लाह पर कुर्बान करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी कह दो कि बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत, कुर्बानी वगैरह और मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है।